आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा खुले बाजार में बिकेगी कोरोना वैक्सीन, डीसीजीआई ने इन शर्तों के साथ दी है मंजूरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर, रिचार्ज प्लानों की वैलिडिटी को बढ़ाने को लेकर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए हैं निर्देश। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिना पुलिस स्टेशन के ही दर्ज हो जाएगी एफआईआर, इस राज्य में पुलिस ने लॉन्च किया है ऐप। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस राज्य में 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है पाबंदियां। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के महंगे होने को लेकर एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब खुले बाजार में बिकेगी कोरोना वैक्सीन, डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को साथ दी है मंजूरी। भारत में कोरोना वैक्सीन के खुले मार्केट में बिक्री का रास्ता अब साफ हो चुका है। वही गुरुवार को डीसीजीआई ने यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मार्केट अप्रूवल को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वही केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएसओ ने यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ वयस्क अवधि के लिए यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सामान्य दवा की अनुमति के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन सामान्य दुकानों पर नहीं मिलेगी, इसे प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों में खरीदा जा सकेगा, जहां से आम नागरिक इसे लगवा सकेंगे। अस्पतालों और क्लिनिक को इसकी जानकारी कोविन पोर्टल पर यहाँ पर देनी होगी, ये सरकार की ओर से कहा गया है। इमरजेंसी यूज अथॉरिटी में 15 दिन में सेफ्टी डेटा यहाँ पर देना होगा। वही कंडीशनल मार्केट अप्रूवल में 6 महीने से ज्यादा वक्त में जो डाटा है वो डीजीसीआई को सबमिट यहाँ पर करना होगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की हर डोज की कीमत 275 रुपये और अतिरिक्त सेवा शुल्क 150 रुपये होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने जो टीकों है उसकी किफायती बनाने के लिए कीमतों को सीमित करने की दिशा में काम करने शुरू करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब चोरी के मामलों में बिना पुलिस स्टेशन गए ही दर्ज होगी आपकी एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है ऐप। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर बुधवार को एक ई एफआईआर ऐप लॉन्च किया है। इस एफआईआर ऐप पर लोग घर में चोरी जैसी घटनाओं के बारे में शिकायत तुरंत यहाँ पर दर्ज करा सकेंगे, वो भी ऑनलाइन। वही पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने से पुलिस को चोरी जैसी घटनाओं के मामलों को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी। वही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चोरी की गई संपत्ति के लिए ऑनलाइन एफआईआर ऐप से जांच अधिकारियों के माध्यम से जांच और कागजी कार्रवाई को पूरा करने के साथ साथ पुलिस स्टेशनों और अदालतों में निर्मित मामलों को कम करने के लिए यहाँ पर समय पर प्राथमिकी दर्ज यहाँ पर की जा सकेगी। वही पुलिस ने कहा है कि चोरी के मामलों के रजिस्ट्रेशन के लिए ई एफआईआर एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस के वेब एप्लीकेशन की श्रृंखला में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। इसके जरिए यहाँ पर शिकायतकर्ता बिना पुलिस स्टेशन के अपना मामला दर्ज करा सकते हैं और इसकी एक कॉपी भी प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। इससे दिल्ली के नागरिकों को यहाँ पर आसानी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार ने की है घोषणा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। वही पहले राज्य में स्कूल कॉलेज को 30 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल बंद करने की तिथि को अब 31 जनवरी से बढ़ाकर अब 15 फरवरी यहाँ पर कर दिया गया है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण उत्तराखंड में भी स्कूलों को 31 जनवरी 2022 तक बंद यहाँ पर कर दिया गया है। कक्षा 12वीं तक के स्कूल और राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद फिलहाल किया गया है। पहले स्कूलों को बंद करने की जो लास्ट तारीख थी, यानी स्कूलों को बंद करने की जो तारीख थी वो 22 जनवरी 2022 थी, वही अब इसे बढ़ाकर 31 जनवरी यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रात में सफर करने के लिए बदल गए हैं अब नियम। अब इन बातों को रखना होगा ख्याल, नहीं तो हो जाएगी परेशानी। लंबी दूरी के सफर ट्रेन में एक आरामदायक विकल्प यहाँ पर माना जाता है, जहां यात्री आराम से सोते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्रियों की नींद का मजा तब किरकिरा हो जाता है जब सहयोगी मतलब सह यात्री जो होता है वो रात में तेज आवाज में गाना सुने या फिर बात करने लगे। वही सफर के दौरान यात्रियों को इन परेशानियों से बचाने के लिए रेलवे ने जो नियम है उसको और भी सख्त यहाँ पर कर दिया है। दरअसल
रेलवे के नियम के अनुसार अब रात के सफर के दौरान आपको कोई भी यहाँ पर जो आपके पास आसपास कोई भी सहयात्री रात में तेज आवाज में मोबाइल फोन पर बात नहीं कर सकता है। इसके अलावा तेज आवाज में गाने सुनने पर भी रोक यहाँ पर रहेगी। वही रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों की सहूलियत के लिए नियमों को लागू यहाँ पर किया है। इसका उल्लंघन करने पर यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। वही रेलवे ने बताया कि रात में यात्रियों की नींद खराब ना हो, इसके लिए यहाँ पर नाइट लाइट को छोड़कर अन्य सभी लाइटों को यहाँ पर बंद करना होगा। इसके अलावा ग्रुप में सफर करने वाले यात्री भी यहाँ पर तेज आवाज में बात यहाँ पर नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पर रेलवे की ओर से कही गई है। वहीं यात्रियों की तरफ से ऐसी शिकायतें यहाँ पर आई है कि ट्रेन में यहाँ पर काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ भी रात को फोन पर तेज आवाज में बात करते हुए गुजरते हैं, जिनसे यात्रियों की नींद में खलल पड़ता है। ऐसे में रात में चेकिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को भी शांति से अपना काम निपटाना होगा, ये रेलवे की ओर से कहा गया है। तो ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए है निर्देश, पूरे महीने की वैलिडिटी वाला रखना होगा कम से कम एक प्लान। टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई सख्त हो गया है, उसने वैलिडिटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश यहाँ पर दिए हैं। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कहा है कि कम से कम एक प्लान पूरे महीने की वैलिडिटी वाला कंपनियों को रखना होगा। हर कंपनी के प्लान में एक सोशल वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी वाला यहाँ पर रखना होगा। वही ट्राई ने रिचार्ज को लेकर भी निर्देश यहाँ पर दिया है। उसने कहा है कि जो प्लान होगा वो उसी तारीख को दोबारा रिचार्ज हो, ये सुनिश्चित कंपनियां यहाँ पर करें, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल ट्राई ने इसे लेकर लगातार ग्राहकों की जो शिकायतें हैं वो ट्राई को यहाँ पर मिल रही थी। वही कस्टमर्स के मुताबिक कंपनियां प्लान टैरिफ की वैलिडिटी है उसको घटा रही है। इसको यहाँ पर एक महीने की बजाय 28 दिन का यहाँ पर कंपनियों ने कर दिया है। वही ट्राई ने कहा है कि उसे कस्टमर से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा 28 दिन की वैधता या उसके मल्टीपल में जो टैरिफ प्रस्ताव के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले शिकायतें यहाँ पर मिली है, ना कि 30 दिनों या फिर एक महीने के लिए वैधता वाले टैरिफ प्रस्ताव के बारे में। वही टेलीकॉम रेगुलेटरी ने कहा है कि संशोधन के अधिनियमन के साथ टेलीकॉम उपभोक्ताओं के पास उपयुक्त वैधता और अवधि की सर्विस ऑफर चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राज्यों को सख्त निर्देश, 27 फरवरी तक बढ़ाई गई है कोरोना पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। वह गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है दिसंबर में, उसे अब 28 फरवरी तक यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भी सभी राज्यों में प्रतिबंधों को सख्ती से पालन करना जरूरी हो गया है। वह उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरा भी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। वही देश में कोरोना के एक्टिव केस 22 लाख से अधिक है। हालांकि कोरोना से संक्रमित मरीज जो तेजी से यहाँ पर ठीक हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या पहले की तुलना में यहाँ पर कम है। इसके बावजूद उन्होंने चिंता जताते हुए 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 407 जिलों में से अभी तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक यहाँ पर दर्ज की गई है। वही कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए हमें सावधानी और सतर्कता यहाँ पर बरतनी चाहिए, उन्होंने कहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर, विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों जो है वो यहाँ पर $90 प्रति बैरल पहुंच गई है। ये 2014 के बाद पहला मौका है जब कच्चे तेल के दाम इस स्तर पर पहुंचे हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। सरकार विधानसभा चुनाव के बाद ग्राहकों को झटका देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 3 महीनों से नहीं बढ़ी, इसी कारण सरकारी तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 90% से अधिक यहाँ पर फिलहाल है। वही आपूर्ति बाधित होने के साथ साथ यूरोप और मध्य एशिया में राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़े हैं। वही कल कच्चा तेल का जो भाव था वो यहाँ पर $90.02 पर के स्तर पर पहुंच गया था। 2014 के बाद ये सबसे ऊंचा स्तर यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में बैठा है वीकेंड कर्फ्यू, कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद हुआ है फैसला। देश के राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन से लेकर कई चीजों पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में DDMA की बैठक यहाँ पर हुई थी। इसमें वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो दुकानें हैं उसको खोलने के लिए जो ऑड इवन का जो नियम था उसको भी खत्म कर दिया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू दिल्ली में फिलहाल जारी रहेगा। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे।
वही इसमें क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, तो उसमें आपको बता दें कि दिल्ली में जो नाइट कर्फ्यू है फिलहाल जारी रहेगा। वही सिनेमा हॉल भी 50% क्षमता के साथ दिल्ली में खुलेंगे। वही शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की छूट यहाँ पर मिलेगी। वही दिल्ली के सरकारी ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ यहाँ पर ऑफिस यहाँ पर खुलेंगे कर्मचारियों के साथ, जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति 50% होगी। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है और स्कूलें हैं फिलहाल दिल्ली के अंदर बंद रहेगी। ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देश में पिछले 24 घंटों में 2,86,000 से अधिक नए केस आए सामने, 553 लोगों की हुई है मौत। देश में पिछले 24 घंटों में 2,86,384 नए केस सामने हैं। इस दौरान 3,06,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 553 लोगों की मौत हुई है। वही पिछले दिन के मुकाबले 470 अधिक संक्रमित यहाँ पर मिले हैं, यानी आंकड़े यहाँ पर बढ़े हैं। वही कल यहाँ पर 2,85,914 नए केस आए थे। वही 759 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में जो एक्टिव केस है, इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 22 लाख पार है। वही 22 लाख 2,000 पार है। वही महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 403 करोड़ लोग इस चपेट में यहाँ पर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच पॉजिटिविटी रेट भारत में फिलहाल 19.5% दर्ज किया गया है, जो कि कल 16 था। वही रोजाना नए मामलों के जो नए मामले हैं उसमें महज 1% की बढ़ोतरी के बावजूद पॉजिटिव रेट करीब यहाँ पर 20% यहाँ पर ये बढ़ चुका है, यानी 20% के आसपास आ चुका है। वही देश में कुल कोरोना केसों की संख्या हो चुकी है 4,03,71,000 पार, तो कुल रिकवरी 3,76,65,000 पार, तो कुल मौतें 4,91,000 के आसपास हो चुकी है। वही सबसे ज्यादा केसों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस पिछले 24 घंटों में केरल में सामने आए। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 49,771 नए मामले आए हैं, जबकि 34,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही 63 लोगों की मौत हुई थी। एक दिन पहले 55,417 नए केस सामने आए थे। वही 70 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। वही नए केसों में यहाँ पर 5,700 की यहाँ पर गिरावट आई है। अब तक यहाँ पर 57 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वही एक्टिव केसों की संख्या केरल में 3 लाख पार हो चुकी है। वही पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 48% से ज्यादा है। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 48,905 नए मामले सामने आए, 41,000 से अधिक ठीक हुए हैं, जबकि 39 यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इससे पहले यहाँ पर 41,000 कल मामले सामने आए थे। वही पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 22.51% है। वही फिलहाल इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 3,57,000 के आसपास है, यानी केरल में एक्टिव केसों की संख्या में यहाँ पर जो संख्या है वो 3,57,000 के आसपास है। वही महाराष्ट्र में भी यहाँ पर नए केसों में सबसे ज्यादा मरीज यहाँ पर ठीक हुए हैं। 24 घंटों में यहाँ पर 35,000 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान यहाँ पर 79 लोगों की मौत हुई है। वही 39,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वहीं कल यहाँ पर 33,914 नए मामले सामने आए थे। वही महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 19.54% यहाँ पर है, यानी महाराष्ट्र में जो पॉजिटिविटी रेट है फिलहाल यहाँ पर ज्यादा है। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले जो नए आए हैं वो 29,976 आए हैं। वही 25,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए, 27 लोगों की जान गई है। वही 30,000 कल मामले सामने आए थे। वही कल 48 लोगों की मौत हुई थी, आज 47 लोगों की जान गई है। वही यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 19.86% है। वही गुजरात में पिछले 24 घंटों में 14,781 नए केस सामने आए, 20,000 से अधिक लोग ठीक हुए, 21 लोगों की मौत इस राज्य में हुई है। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल इस राज्य में यहाँ पर 14.4% है। वही आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पर कोरोना के मामले घटे हैं, नए मामले घटे हैं। वही 13,819 नए मामले इस राज्य में सामने आए, यानी यहाँ पर कोरोना के मामलों में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा यूपी में पिछले 24 घंटों में 10,876 नए केस आए हैं, 11,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही यहाँ पर राजस्थान में नए मामलों में गिरावट आई है। वही यहाँ पर 13,409 यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं। वही एमपी में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 72,000 के आसपास है, 9,996 नए केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। पॉजिटिविटी रेट इस राज्य में फिलहाल 11.9% है। वही हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 6,351 नए मामले आए हैं, तो दिल्ली में 7,498 और छत्तीसगढ़ में 4,382 नए मामले सामने, तो पश्चिम बंगाल में 4,969 और पंजाब में 4,990 नए मामले सामने आए हुए। बिहार में 2,000 के आसपास पिछले 24 घंटों में